ਸਤਿ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲਏ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪਏ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਨਿਤ ਸਾਚੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੁਮ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੁਮ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਨ ਉਦਾਸੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰਖਿਆ ਗੁਰ ਤਾਰੀ। ਇਹ ਮਨੁਆ ਤਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਦਾ, ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਕਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੀ ਤਾਂ ਨਾਮ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੂੰਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਸਾਥੀ ਸਾਚ ਕਮਾਵੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ, ਸਾਚ ਰਖਿਆ ਗੁਰ ਤਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗਤ ਮਤ ਪਾਈ, ਏਹਾ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਿਓ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕੱਦਸ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ
सतगुरां जी दी पावन गोद दीयां खुशियां मान रहे आप जियां ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल सत्कार्ययोग भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी पासों गुरबाणी कीर्तन श्रवण कीता है। सतगुरां जी की पावन बाणी आसा दी वार्ता कीर्तन श्रवण कीता है। आओ सतगुरां जी की अपार कृपा रहमत ते सदका जो पावन हुक्म बख्शिश होया है उस पावन विचार दे नाल जुड़न दा जतन करिए ताकि समझ सकिए इस जो एक एक पल का समा है, एक एक दिन का समा है, सतगुरु जी उस मालिक की रजा दे विच किस तरीके नाल चलण ते सानू हुक्म बख्शिश करदे ने कि है भाई जिस तरीके दे नाल एक पिता अपने बेटे नूं दसदा है कि तेरे लिए छोटी उम्र दे विच गलत की है ते सही की है। साडे उस परम पिता अकाल पुरख धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने बख्शिश किया हुक्म जो सोरठ राग के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 599 अंक ते सुभाईमान है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं मेरे ठाकुर हम बारिक शरण तुम्हारी एको सच्चा सच तुम केवल आप मुरारी। ख्याल करियो सत संगत इंसान अपने आप का हवाला अपने आप का समर्पण उसी के अगे करता है ते जिस दे उत्ते भरोसा होता है, जिस दे उत्ते विश्वास होता है, कुछ अपनियां जीवन दे से जिसनों सीक्रेट कह लिए उसे इंसान नूं दसदा है जिस दे उत्ते किसी नूं भरोसा होता है। बख्शिश करते हैं मेरे ठाकुर ऐ मेरे मालक प्रभु जी हम बारिक शरण तुम्हारी। असीं सारे तुहाडे बच्चे हां ते तुहाडी शरण दे विच हां। इस तो अगे जो भी साडा दुख ते सुख है वो तुहाडा जिम्मा है, तुहाडे हवाले है कि साडा दुख की है, साडे लई सुख की है। बख्शिश करते हैं एको सच्चा सच तुम केवल आप मुरारी। कि संसार दे उत्ते कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ बैसन। ऐ अकाल पुरख वाहिगुरु जी संसार दे उत्ते किड्डा भी बड़ा राजा होवे क्यों ना सिकंदर वर्गा जिसने सारी दुनिया नूं जीतू होवे, कूड़ राजा कूड़ प्रजा वो भी झूठ है, एक दिन समा पाके विसना है। कूड़ प्रजा उसकी प्रजा जिसके उत्ते उसनूं इतना मान सी वो भी झूठ है, विनसनहार है। कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन। वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां बणियां हन, उन्हां बिल्डिंगां नूं बनाउण वाला भी कूड़ है, बिल्डिंगां होईयां बिल्डिंगां भी कूड़ हन, झूठ हन। कूड़ बैसनहार ते उन्हां दे विच बैठण वाले भी झूठ हन। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं जिस संसार के उत्ते हर एक चीज झूठ है फिर सच की है। सतगुरु जी ने बड़ा प्यारा वाक बख्शिश किया है एको सच्चा सच केवल आप मुरारी। ख्याल करियो सत संगत केवल शब्द तो भाव आपां आम अपनी बोलचाल की भाषा दे विच वरतदे हां भाई केवल ते केवल मैनूं तेरे ते विश्वास है। आपां किसी इंसान दे लई केवल शब्द वरतदे हां। सतगुरु जी ने साडे लई समझाउण दे लई जिसनूं कह लईए सुखैन भाषा दे लई शब्द वरते आ केवल आप मुरारी।
ऐ पातशाह तू केवल ते केवल आप ही आप सच्चा है, आप ही आप सदा थिर रहने वाला, कायम रहने वाला। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, सेवक सेवक है सब तेरी, जिन शब्दे साध। जिन्होंने समझ आती है कि सच्चा परमात्मा अटल सदा कायम रहने वाला है, सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, भी करते हैं अपने जीवन के विच एक नियम लागू करते हैं, नहीं प्रभु सेवक सेव करे सब तेरी। वो गुरु का शब्द पा के उसका रस प्राप्त करते हैं, वो गुरु के शब्द के नाल जुड़ते हैं। जिन शब्द है साध आया, जो शब्द के नाल रस आना शुरू हो जाता है। ख्याल करो साथ संगत शब्द का रस की है। आप आम देखते हैं जो संगत के विच जुड़ के गुरबाणी कीर्तन या कथा एक चित्त नूं एकाग्रता बख्श के चित्त नूं शुद्ध नूं टिका के शब्द की विचार नूं या शब्द कीर्तन नूं सरवण करते हैं ते एक अंदरों इंसानी मन के अंदरों कुछ वखरेवे तरीके की जिसनों कह लीए अनुभव निकलता है। जो अनुभव निकलता है तो वैराग की अवस्था उत्पन्न होती है। जो वैराग की अवस्था उत्पन्न होती है, सतगुरु जी बख्शिश करते हैं सेवक फिर इंसान अंदरों मन तो मन करके उस परमात्मा के चरणों का सेवक बनता है। ते जदों चरणों का सेवक मन करके बन जाता है, बख्शिश करते हैं जिन शब्द शब्द साध आया, फिर उन्होंने शब्द का रस आना प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ना कि भाव शब्द का रस आम इंसान कह जाते वेखे हैं कि ऐ भाई तू आ वाला शब्द पढ़ ते तेरे आ काम रास होगी, तू आ वाला शब्द पढ़ ते तेरे इतने काम रास होंगे। सतगुरु जी ने दसिया है कि गुरबाणी एक ऐसा मंत्र है जो तेरे जीवन दे विच को खुशियां लागू, जे तू पढ़े, जे तू सुने, जे तू विचारे, तेरे जीवन दे विच सारियां खुशियां लागू कर देवेगा। ना कि कोई वखरा वखरा आइटम है जिहड़ा तू किसी पासे ते आएगा ते कोई तेन ऐ वाली अवस्था प्राप्त हो जाएगी, या फिर गुरबाणी का दूजा शब्द पढ़ेगा तो तेरा ऐ काम सिद्ध हो जाएगा। नहीं, सतगुरु जी बख्शिश करते हैं गुर कृपा ते निर्मल हुआ। जिहड़ी बाणी है वो सारी गुरु की कृपा है, सारी बाणी दे विच गुरु की कृपा है। कहने तो भाव बाणी ही गुरु की कृपा है। बाणी जितनी भी पढ़ेगा वो तेरे सारे काम रास करेगी। ना कि कुछ स्पेशल तौर पर उत्ते तेन कोई शब्द दिता जाए कि भाई ऐसे शब्द का जाप कर फिर रस पाना शुरू हो गई। गुरबाणी सारी ही अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम कत मेरी। गुरबाणी ने जिथों मर्जी सुन लो, गुरबाणी ने जिस अंक तो मर्जी पढ़ लो, सतगुरु जी बख्शिश करते हैं सारी ही अमृत है। ते अमृत उस चीज नूं आखिया जाता है जिहड़ी अंदरले आत्मे को जाके शांति दे। साथ संगत ख्याल करियो, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने खालसा पंथ साजिया, अमृत की सृजना की। साडे वास्ते अमृत की सृजना की। सतगुरु जी ने एक भरोसा ते एक विश्वास करवाया कि भाई पखंडे बाटे की पौन को छकण तो बाद तेरे अंदर एक अजीब तरीके की, अजीज तरीके की जिहड़ी चाहत है, लालसा है, वो पैदा हो जाएगी, जिस दे नाल गुरु के शब्द का सेवक बनेगा, शब्द का रस आना शुरू हो जाएगा। सतगुरु जी ने अमृत कोई बाहरों नहीं लैके आंदा, इस गुरबाणी का एक ऐसा अधीन संचार तैयार किया जो इंसानी मन को यह विश्वास दिला सके कि वाहिगुरु केवल सच्चा आप बुरा कि वो परमात्मा एक आप ही आप अटल कायम रहने वाला है। उसके उत्ते अपना डोर रख, उसके उत्ते अपना निष्ठा रख। गुर कृपा ते निर्मल हुआ, जिन विचों आप गवाया। जिस मनुख नूं गुरु की कृपा दे नाल अपने अंदरों आपा पाप दूर करके पाप निर्मल कर लेता है, कहते वो पवित्र जीवन वाला हो जाता है। सतगुरु जी सचियार का बड़ा तरीका, सौखा सुखैन तरीका दसदे हैं कि सचियारा होई है कि मैं कूड़े टुटे पाल नाल बचन करदे हैं, हुक्म रजाई चलना
नानक लिखिया गया कि उस रब दे बनाए हुए सिस्टम के अनुसार अपने जीवन को तोड़ता है। तेरा जीवन सचियार है। ख्याल करो सत संगत, धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी सचियार वचन वरतते हैं। धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज सचियार वचन वरतते हैं ते अखीर दे विच हल्के धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज खालसा शब्द वरतते हैं। सचियार का मतलब होता है, कहने तो भाव आखिरी अर्थ होता है सोना पवित्र। ते जे आंतरिक भाव में वेखिए सचियार का भाव होता है जिहड़ा बिल्कुल शुद्ध होवे, किसी तरीके की मिलावट ना हो। खालस तो भाव होता है प्योर शुद्ध। खालस का आंतरिक भाव जानिए, उसका अर्थ होता है शुद्ध। ते गुरु नानक साहब शब्द वरतते हैं कि सचियारा होई है, गुरु गोबिंद सिंह शब्द वरतते हैं खालसा। शब्द अलग हैं लेकिन शब्दों का भाव एक है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं जिन विचों आप गवाया। पवित्र सचियार भी पवित्र होता है, खालस भी पवित्र होता है, ते पवित्र दोवें होंदे हैं गुरु कृपा ते निर्मल। जदों गुरु की कृपा का पात्र बनता है, जिन विचों आप गवाया, अपने आप की होमे नूं मारता है, बख्शिश करते हैं, फिर पवित्र हो जाता है। अंदिन गुण गावै नित सचे, गुर कै शब्द सुहाया। कहते जिहड़े मनुख गुरु के शब्द दे विच जुड़ के अन दिन तो भाव होता है दिन प्रत दिन नित दिन, जसनापा करिए नित नियम। नित तो भाव होता है एक डेली वाइज का रूटीन बन जाना। नियम तो भाव होता है साडी क्रिया, कि साडी नित नियम की भाव डेली की क्रिया की है। जदों डेली की क्रिया बन जाती है उसनूं नित नियम कहा जाता है। अन दिन तो भाव दिन की साडी आने वाले दिन की, उस तो अगले दिन की भाव एक साल चल रहा रूटीन की क्रिया। गुण गावे नित सच है। कहते जिहड़े मनुख गुरु का शब्द हर वेले गाउंदे हन, दिन दिन गाउंदे हन, उसके जीवन अपना उच्चा स्तर करते हैं, अपने जीवन को उच्चा लेके जाते हैं। गुर कै शब्द सुहाया, वो सोहने जीवन वाले बन जाते हैं। ख्याल करो सत संगत, अज दे पावन हुकम की प्रत्येक पंक्ति दे विच सतगुरु जी ऐसे विचार बख्शिश करते हैं कि है भाई, जे कोई कहे कि जीवन किस तरीके नाल पवित्र हो सकता है, तो गुरु का सिख बड़ा प्यारा जवाब दे सकता है। अंतिम गुण गावै नित साचे, गुरु कै शब्द सुहाया। कि गुरु दे गुण उसके नाल प्यार करन दे नाल, उसके गुणां नूं अपने अंदर वसाउण दे नाल जिहड़ा है शब्द गुर कै शब्द सुहाया, उसका शब्द मिठा लगन लग पैंदा है, अंतरात्मा पवित्र हो जाता है। जे कोई पूछे भाई होर की तरीका है, तो सतगुरु जी ने बड़ा अगला सिद्धांत दिता है। गुर कृपा ते निर्मल होवा, गुरु की कृपा के सदका जुड़ के अपना भाव निर्मल कर, जिन विचों आप गवाया। तो जिन्हां दे अंदरों गवाच जाता है, हमें गवाच जाती है, धौमे का नामो निशान मिट जाता है। कहते गुर कै शब्द सुहाया, गुरु का शब्द सोहना लगता है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, जागत रहे तिन्नी प्रभ पाया, शब्दे होमे मारी। बख्शिश करते हैं कि जिहड़े मनुख गुरु के शब्द के राही हौमे मुका लेंदे हन, अपने अंदर की हौमे नूं मार लेंदे हैं। ख्याल करो सत संगत, हौमे कई तरह की हो सकती है। हौमे तन करके भी हो सकती है, हौमे मन करके भी हो सकती है, हौमे कर्मा करके भी हो सकती है। हौमे का कोई एक रूप नहीं होता। संसार के उत्ते जे कोई एक है, जे कोई सदा स्थिर रहने वाला है, जिसका रूप कह लीजिए वो अकाल पुरख परमात्मा एक है। दुनिया के उत्ते कोई भी चीज एक नहीं। प्रत्येक दिन ते प्रत्येक रूप के पैर पैर ते चीज़ां रूप वटाउंदियां हैं। प्रत्येक पहर के उत्ते चीज़ां रूप वटाउंदियां हैं। आपां देखते हैं सूरज सवेरे उस परमात्मा की कुदरत दे विच उभरदा है, निकल के आउंदा है आसमान दे विच, ते 2 घंटे 3 घंटियां बाद देखते हैं उसका भी स्थान चेंज हो जाता है, रंग बदल जाता है। शाम का समा आउंदा है,
उस सूरज का भी स्थान बदल जाता है ते रंग बदल जाता है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, जागत रहे हम तिन्नी प्रभ पाया शब्दे होमे मारी। शब्दे होमे दे भी कई रूप ਹਨ, पर सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म करने वाला वो तरीका, सारिਆਂ ਨੂੰ मिटाउण वाला तरीका एक ही है, वो है खालक खलक खलक मैं खालक, खालक खलक खलक मैं खालक, पूर रहो सर्ब ठान। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ परमात्मा, खालक खलक खलक तो भाव होती है सृष्टि, खालक खलक खलक मैं खालक। ये परमात्मा दे नियम कानून कायदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ठाई, उस सारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦੇ ਹੋਵੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਰਮਲ, ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਪਲਸ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ, ਗਿਆਨ ਵਤ ਵਿਚਾਰੀ। परमात्मा दे भक्त गुरु दे बख्शे असले ज्ञान दे राही विचारवान होके गृहस्थ विच रहते हुए भी माया वालों विरक्त रहते। सत संगत ख्याल करियो, बड़ी प्यारी विचार बख्शिश कर देन। गिरही मैं हर जन उदासी, गृहस्थ दे विच रह के भी परमात्मा दा नाम जपण वाले इंसान, लोग जो परमात्मा दा नाम जपते हैं, उदासी तो भाव होता है उस दे नाम दे विच जुड़े रहना। उदासी तो भाव सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, इत्थे भाव है जुड़े रहना। जे गल करिए उदासी तो भाव गुरु नानक साहब के समयां दे विच देखिया जांदा सी, उन्हां जंगल विच रहण वाले सिद्धा भुलिया जांदा सी, जो अपना घर बार छड्ड के जंगलां दे विच रह के जप करदे सन, तप करदे सन। ते सतगुरु गुरु नानक साहब बख्शिश करते हैं, भाई गुरदास जी वचन करदे सन, सिद्ध छप बैठे परबती कौन जगत को पार उतारा। भी जिन्हां ने संसार को चलाउण दी, संसार को सोझी देनी सी कि तुहाडे लई गलत की है सही की है, वो ते जाके प्रभुता दे विच लुक के बैठे। सिद्ध छप बैठे परबती कौन जगत को पार उतारा। संसार को कौन सच दा राह दिखावेगा, संसार दे नाल कौन जोड़ेगा, उस अकाल पुरख दे नाल कौन जोड़ेगा। बख्शिश करते हैं गिरही मैं सदा हर जन उदासी, ज्ञान तत्व बेचना। ये धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज की बहुत बड़ी रहमत के लिए बख्शिश है, जिन्होंने सानू ये हुक्म बख्शिश किया कि ऐ भाई तेनू किते जाके अपने परिवार तो वख होके तपस्या करने दी जां ध्यान लाउण दी जरूरत नहीं। तेरा निबेड़ा तेरी मुक्ति अपने परिवार दे रहिंदियां भी है, अपने परिवार का निर्वाह करदियां भी है, अपने परिवार का कार भार संभालते हुए। कहण तो भाव गुरु नानक साहब ने गृहस्थ धर्म नूं उस अकाल पुरख दे दर ते प्रवान दस्सिया है कि जिसदा गृहस्थ धर्म पक्का है ते उसदा उस अकाल पुरख दे नाल जुड़ना भी निश्चित है। क्योंकि सत संगत जिहड़ा इंसान अपने घर दे जिम्मेवारी नूं समझ सकदा है, जिहड़ा इंसान अपने परिवार की जिम्मेवारी को समझ सकता है, वो अकाल पुरख के नाल जुड़ना भी एक जिम्मेवारी समझता है।
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿਤਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ 30-40 ਫੁੱਟ ਤੀਜੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਸਾਥ ਸੰਗਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਾਈਪ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਖੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਟਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਆਪਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਕੀਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬਾ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸਦਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਤਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸदैव ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੱਚੇ ਸਾਥ ਰੱਖਿਆ ਉਤਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੋ ਕਤ ਮਤ ਆਈ ਇਹ ਰਸ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਆਪ ਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਮਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀ।
ਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਵੇਕ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦਵੋ। ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੁਧੋ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ। ਨਿਤ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਐ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵਿਵੇਕ ਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਤਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।